नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आरा टेक्निकल यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप देख पा रहे हो, आपके सामने है स्टार्टर। ये 2 पोल के अंदर हाई स्पीड और कंपनी का 3 स्पीड का इसका वाइंडिंग है। जो कंपनी से 3 स्पीड बन के आता है उसी का ये स्टार्टर है। अब इसके थोड़े वाइंडिंग तो सही है, लेकिन थोड़े कनेक्शन एक दो तार शॉर्ट हुए तो मैंने इस तरह डिवाइड कर लिया। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो ये है कि किस तरह इन्हें दोबारा जोड़कर वाइंडिंग को सही कर सके और फैन को चालू कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये 33 नंबर 33 mm इसका स्टार्टिंग का साइज़ है और ये 2 पोल 2880 2880 RPM वाला 3 स्पीड का ये वाइंडिंग है। तो सबसे पहले एक तो आप अंदर के एक कॉइल देखिए, तो यहाँ के अंदर आपको 2 लीड हमें दिखने को मिल रहे हैं। एक ये है और दूसरा ये है। इसके अंदर आपको एक ही सेट अंदर डाला हुआ है। लेकिन अगर जब हम बाहर के कॉइल की बात कर लेते हैं तो बाहर के अंदर देखो, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये तो 3 तार इधर से आए इस सेट से और 3 तार इधर से आए। आपको दिखा देता हूँ, एक 2 और ये वाला 3 लीड इधर से निकल के आए। यानी इसके अंदर आपको 3 सेट डले हुए हैं। हर एक के 2 लीड होते हैं, तो 3 के 2 हिसाब से इसके एक सेट के 2 और दूसरे सेट के 2 और तीसरे सेट के 2, तो 6 हमें यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह 3 सेट अलग अलग डाल के उससे जो स्पीड निकाले जाते हैं वो स्पीड जेन्युइन होता है। उस स्पीड के अंदर एक तो फ़ायदा आपको ये मिलता है कि उसके अंदर जो स्पीड के दरमियान का जो वेरिएशन रहता है, तो जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है उससे RPM आपके बढ़ती घटती है, वो एकदम बढ़िया रहती है और सही रहती है। क्योंकि इसका वाइंडिंग जो है ये रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के साथ किया जाता है कि कितना हमें रेजिस्टेंस लेना है, उसके लिए हमें कितने टर्न्स लगाना है, किसके वेट के अंदर ये कॉइल को बनाना है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये कॉइल का वाइंडिंग। तो इस तरह कंपनी वाला बनाता है। अब अक्सर में ये जो स्टैंपिंग होता है इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि ये कनेक्शन की जगह ये शॉर्ट होती है। और दूसरा जो मेन काम है, जो मेन कंप्लेंट जो है वो आती है, इसके अंदर जो थर्मल स्विच लगा रहता है। मैं आपको दूसरे स्टार्टर का से बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। अब ये रहा इसका थर्मल फ्यूज़ है, आप देख पर थर्मल फ्यूज़ है, आप स्विच भी कह सकते हो। ये वाला ये क्या होता है, आपका फेल हो आता है। अब पहला इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो ये हमारा थर्मल फ्यूज़ है इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ये एक तरह का स्विच होता है। उसका काम ये होता है कि ये वाइंडिंग को प्रोटेक्शन करता है, यानी वाइंडिंग को सेफ्टी में रखता है, उसकी हिफाजत करता है। तो किस तरह करता है, तो बेसिकली ये 3 चीज़ों को ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला हो गया आपका वोल्टेज, सबसे पहला आपका वोल्टेज, दूसरा उसका एम्पियर और तीसरा उसका टेम्परेचर। इन तीनों चीज़ों के ऊपर वो ऑपरेट होता है। अगर मान लो कि आपके घर के अंदर वोल्टेज 230 आ रहा है, तो इस फ्यूज़ का जो क्षमता होती है वोल्टेज की, वो 250 की होती है। अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई आपका ट्रांसफार्मर फेल होता है, जिससे उसका वोल्टेज आउटपुट का वो ज़्यादा निकलता है, जिसे हम हाई वोल्टेज कहते हैं, अगर वो पंखे के अंदर आता है 250 इसकी जो क्षमता है, जो इस थर्मल फ्यूज़ की जो क्षमता 250 वोल्ट की है, अगर वहाँ आपको 250 से आगे चले जाता है वोल्टेज, तो फिर ये क्या होता है, स्विच ब्रेक हो जाता है, यानी उसका सर्किट जो है वो कट ऑफ हो जाता है। और दूसरा जो है उसका एम्पियर। अब ये जो स्टार्टर है, अब ये कितना एम्पियर लेगा, तो ये 120 वाट का स्टार्टर है। इसका ये 120 वाट का है। अगर हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो एम्प्स निकल के आएगा, ये 1.91 एम्प आएगा।
1.9 मान के चलो, तो इतना इसका एम्पियर आएगा। और ये जो स्विच का जो एम्पियर जो संभालने का, जो लोड को संभालने का जो क्षमता होती है, वो तकरीबन 3 एम्प या 3.5 एम्प, हर एक फैन का अलग अलग हिसाब से वो उसकी क्षमता रहती है। अगर आपका मानो अगर ये थर्मल फ्यूज़ जो है, अगर उसने 3 एम्प का लगा दिया और आपकी जो वाइंडिंग का जो एम्पियर है वो 1.9 है, अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर आप फ़ैन चालू में है तो क्या है, वो फ़ैन अगर किसी वजह से अगर उसके एम्पियर बढ़ जाती है, 3 से आगे चले जाती है, तो वैसे कंडीशन में ये स्विच क्या होता है, आपका कट ऑफ हो जाता है। और तीसरा जो है वो तापमान यानी टेम्परेचर। तो हमारा जो ये वायर है जो हमें कंपनी बनाती है, तो इसका टेम्परेचर जो मैक्सिमम जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो 150 सेल्सियस की होती है। 150 डिग्री तक ये हीट को बर्दाश्त करती है। तो फिर उससे आगे चले जाए तो फिर ये क्या होता है, इसका एनामल जो है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जो इसके अंदर जो तापमान रहता है, तापमान जो बर्दाश्त करने की क्षमता रहती है वो 135 डिग्रीज की रहती है। 135 डिग्रीज की इसकी क्षमता रहती है। अगर आपका जो स्टार्टर है किसी वजह से किसी कंडीशन में उस 135 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लेता है, मान लो कि अगर आपका फ़ैन नाइट में आप चालू है फ़ैन, अगर बीच में कोई फ़ैन आपका स्ट्रक हो जाता है, यानी उसका सॉफ्ट और बुश क्या है स्ट्रक हो आता है, फ़ैन बंद हो जाती है, लेकिन उसके अंदर सप्लाई तो चालू रहती है क्योंकि आप स्विच तो ऑफ नहीं करते, हम फ़ैन तो रख दिए और हम नींद ले लिए, नींद के अंदर चले गए। तो अब क्या होता है कि पावर सप्लाई उसके अंदर आने से और फ़ैन क्या कंडीशन रुके रहने से, तो वो क्या होता है, हीट होती है आपकी कायल। और वैसे कंडीशन में अगर आपकी कायल की जो क्षमता है हीटिंग की वो 135 डिग्री सेल्सियस अगर क्रॉस करती है, तो ये क्या होता है, स्विच कट ऑफ होता है, सर्किट इसकी कट हो आती है। अगर दोबारा वो हीट ड्रॉप होता है, यानी आप उठ के देखें तो फ़ैन आपका बंद है, तो फिर आप स्विच ऑफ कर दिए, तब तक तो आपकी हीट, ये कायल जो बहुत हीट हो चुकी है, मान लो कि 135 डिग्री सेल्सियस से आगे चल जा चुकी है, जिस वजह से सर्किट बंद है। तो फिर आप स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कायल का जो टेम्परेचर है, जो हीट बनी हुई है उसके अंदर, वो घटती चले जाती है। उसके बाद ये सर्किट ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, वो जुड़ जाता है, यानी ऑन हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर जब आप आयरन बॉक्स लेते हैं तो आप एक टेम्परेचर रखते हैं, समझो कि आप कार्टन में रखें, तो जितना हीट कार्टन को चाहिए था, अगर उतना हीट आए तो फिर क्या होता है, वो टेम्परेचर वो कटा थर्मल फ्यूज है उसका रहता ना थर्मल, वो कट ऑफ होता है। अब हीट तो आ गया, कट ऑफ हो गया, जैसे ही फिर हीट ड्रॉप होता है, क्योंकि आप तो जब कट ऑफ होने का मतलब क्या है, उससे पावर सप्लाई बंद हो आती है। अगर फिर दोबारा से हीट ड्रॉप हो आता है, फिर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता है आपका वो स्विच। इसी तरह का फंक्शन ये भी करता है और इस तरह से ये ऑपरेट होते रहता है। सर्किट ऑटोमेटिकली ऑफ होती है और चालू होती रहती है। और ज़्यादातर इस्तेमाल करने पे समझो मान लो कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस तरह से ये स्विच ऑपरेट करती रहती है, तो ये वक्त में आके क्या होता है, ये स्विच आपका फेल हो आता है, यानी ये ज़्यादा एज का रहने से तो फिर ये क्या होता है, फेल हो आता है। तो ये 3 तरह का जो खराबी इसके अंदर आती है इस स्विच के अंदर। तो इसी से हमें क्या है, चेक करना पड़ता है। तो जब सबसे पहले हमारे फ़ैन के पास फ़ैन आता है जो वाइंडिंग फेल होता है, सबसे पहले हम क्या करना, चेक करना कि ये स्विच सीरीज़ के अंदर सही है कि नहीं, क्योंकि इसी स्विच के ज़रिए से आपका मेन सप्लाई, जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2 तार दिख रहे हैं, ये ब्लू वाला और ये वाला, तो जो ये पावर सप्लाई का वायर है। अब इसी पावर सप्लाई को आप कंपनी वाला क्या करता है, इस स्विच के ज़रिए से आपके कंडेंसर को भेज देता है।
अगर आप का स्विच फेल हो आता है किसी कंडीशन में, तो फिर आपका पावर सप्लाई कंडीशन को नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आपका फ़ैन चालू होना बंद हो आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्विच को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कंटिन्यूटी सीरीज़ के अंदर। अगर इसे सप्लाई नहीं आ रहा तो मान के चलो कि वो स्विच आपका ख़राब है। फिलहाल तो मेरे पास एक स्विच है, मैं उसे चेक कर लेता हूँ कि ये कंडीशन में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे देखिए कि ये लाइट चालू है, यानी अभी ये स्विच वर्किंग कंडीशन में ही है। तो इस तरह चेक कर लेना है। एक तो होगा स्विच का कंप्लेंट। दूसरा जो आता है वो खराबी इसके अंदर ये आती है कि जब इस तरह से आप ये 3 वायर जो है ये आप अलग कर लोगे, थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, अलग कर लोगे, तो हर एक की जो ये 3 सेट डले हुए हैं, हर एक की कंटिन्यूटी आपको अलग अलग रहती है। जान लो कि मैं इसको एक तार पे एक पोल जोड़ दिया मैं टेस्टर का, और इसे लगा देता हूँ कि आप चेक कर लेंगे कौन सा किसका है। चेक कर लेते हैं। देखो ये एक वाले का है, और अब क्या करेंगे, इसे नहीं हटाएंगे, इसे यहीं पे रखेंगे, और इससे नहीं हटा के, ये तो हमें मालूम हो गया कि ये तार इस वाले के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सेक्शन का है। तो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, ना इसमें लाइट सुलग रही है आपको, ना इसमें भी आपका लाइट चालू है। तो मान लो यहाँ तक ये तो सही है। अब दूसरी तरफ आते हैं, तो ये तो हो गया एक सेक्शन आपका, और दूसरी तरफ आते हैं। अब ये देखो ये वाला एक सेक्शन इसी को आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम इसी को हटा लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं, और ये भी नहीं आ रहा है, यानी ये सेक्शन भी आपका सही है। और तीसरा ये है, अब ये भी आपका सही है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, इसी का भी नहीं। तो ये तो 3 सेट जो आपके ये बाहर वाले काइल में है, ये तो सही है। और दूसरी दिक्कत इसमें यह आती है कि मान लो कि अब एक सेक्शन है, ये दूसरा है, तीसरा है, अगर ये दूसरे के साथ अंदर कई जुड़ जाते हैं, जो एनामल ख़राब होने की वजह से हो, शॉर्टेज की वजह से हो, तो फिर क्या होता है, इधर हम एक सप्लाई लगाएंगे, इधर एक मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर एक तार लगाएंगे। अब इसी को आ रहा है, तो इसी को भी अगर आता है सप्लाई, इसी से भी आता है, यानी दो एक दूसरे को भी आता है, तीसरे को भी आता है, एक को आता है और दूसरे को भी आता है। यानी आप ये मान के चलो कि आपका जो ये वाइंडिंग है ये कॉमन हो चुका है, यानी अंदर से जुट चुका है। उसी कंडीशन में आपका वाइंडिंग चालू नहीं होती, आपकी वाइंडिंग ख़राब होती है, आपको बदलना ही पड़ता है। अब ये हुआ दूसरा, यानी ये वाइंडिंग का आपस में कॉमन होने का कंप्लेंट। और तीसरा जो होता है, आपको एक बार मैं दिखाते चलूँ कि अब ये देख पा रहे हो, ये तो बाहर वाले सेट हो गए, ये तो अंदर वाले सेट हो गए, ये बीच में कंपनी वाला कोई प्रोडक्शन नहीं देता। अब हम जब वाइंडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। किसी कोई टेप करता है, कार्टन टेप, कोई डॉक्टर टेप लगाता है, गम टेप, कोई पेपर रखता है, पीवीसी का हो या कुछ और पेपर हो। तो उससे क्या होता है कि ये 2 सेक्शन, यानी आप ये बाहर वाले काइल से अंदर वाले काइल, आपस में ये 2 जुड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको बीच में वो रुकावट बने रहता है। लेकिन कंपनी वाला क्या करता है, डायरेक्ट 2 सेक्शन डाल दिया, उसके अंदर आप सिलाई कर दी, बात ख़त्म। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये 2 सेक्शन कॉमन हो चुके हैं तो उस टाइम आपका फ़ैन वर्क नहीं करता। आपको आप दिखा देता हूँ और कैसा है। देखिए ये अंदर वाले 2 तार हैं, 2 सिरे हैं इसके, इसे भी हम लगा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन में है कि नहीं है। अब तो फ़िलहाल ये भी कंडीशन में है, हम थोड़ा ऐसे एनामल पास रख देते हैं, ये तो है। अब इसे क्या करेंगे, इसे हटाएंगे और इससे चेक करेंगे, इधर ये 3 वायर है, इसे चेक करेंगे तो आपकी जो लाइट है ये बंद है। यानी मतलब ये है कि ये 2 सेक्शन आपके अलग अलग है, यानी ये कहीं आपस में जुड़ नहीं है, अंदर जुड़ से क्या अंदर से ये मिलके नहीं है। तो यहाँ तक हो गया कि बाहर सेक्शन भी सही है और अंदर के सेक्शन भी सही है। तो तीसरी कंप्लेंट ये आती है कि ये कॉमन हो जाती है। और एक तो ये हो गया,
पहला तो थर्मल फ्यूज का स्विच का हो गया, दूसरा ये जो 3 सेट डले हुए है इसके आपस में कॉमन होने का हो गया, और थर्ड जो है ये 2 सेक्शन का आपस में कॉमन होने का हो गया। और जो मेन जो दिक्कत आती है अक्सर मुझे देखने को मिलता है, जो मेरे पास स्टार्टर आते हैं वाइंडिंग के कराने के लिए, उसके अंदर ये खराबी होती है कि ये कनेक्शंस के जगह शॉर्ट होते हैं। क्यों शॉर्ट होते हैं उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जो ये कंपनी वाला जब वाइंडिंग करता है तो ये पूरे तारों को जब कनेक्शन जोड़ देता है तो जोड़ के पूरे एक ही जगह रख के आपको टेप कर देता है, यानी छोटे छोटे स्लीव डालता है। आप इसी पे देख पा रहे हो कि कंपनी वाला स्लीव तो डाल रखा है, लेकिन उससे तो पूरे तार अलग तो नहीं होते, कुछ तार क्या है मिले भी रहते हैं। तो वैसी कंडीशन में सब तार एक ही जगह जुड़ी रहने की वजह से वहाँ क्या होता है, कभी कभार शॉर्टेज होता है। वो इसी तरह का कंप्लेंट स्टार्टर के अंदर को भी मुझे देखने को मिला कि ये 2 तार इसके शॉर्ट हुए, तो मैंने इसे अलग कर लिया। सोचा कि मैंने चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो साथी हमारे नए हैं उन्हें भी जो, और जिनको इसके बारे में इतना डीपली जानकारी नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा फ़ायदेमंद हो। तो फ्रेंड्स अब यही हमें सही करने वाले हैं कि इसे कलेक्शन दोबारा से किस तरह से देना है, उसी के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। तो सबसे पहला हम सेक्शंस को अलग कर लेते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अब देखो मैं अलग कर लेता हूँ। एक तो हमारा ये सेक्शन हो गया, और दूसरा हमारा हो गया ये सेक्शन, इसे नीचे कर लेते हैं, इसे बीच में रख लेते हैं, और ये तीसरा हो गया हमारा ये सेक्शन, इसे ऊपर कर लेते हैं। समझो अब ये 2 है एक सेक्शन, ये 2 है एक सेक्शन, और ये 2 है एक सेक्शन, 3 अलग अलग कर ले, यानी तीनों के अंदर अब कंटिन्यूटी आ रही बराबर से, कहीं कॉमन नहीं हुआ है, सबका अलग अलग कंटिन्यूटी है। तो अब क्या करना है, हमें कनेक्शन देना है। कनेक्शन किस तरह से देना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना पड़ेगा, जो हम मीटर के जरिए से कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं मीटर को बजर के कंडीशन में रख लेता हूँ। आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि अभी ये तो बराबर है, अब तो बदर इसके चालू है। तो सबसे पहला हम एक सेक्शन को ले लेते हैं, इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं, और हमें क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक डायरी भी ले चुका हूँ, रफली आपको नोट करके दिखाता हूँ वैल्यू डिस्टेंस की कितनी आ रही है। तो ये वाला हुआ एक सेक्शन पहला जो नीचे का है, इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसका आ रहा है 23 ओम्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 23 ओम्स। एक तो ये हो गया 23 ओम्स का, और दूसरा जो बीच वाला है उसका भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 97 ओम्स, ये बीच वाला 97 ओम्स, ये हो गया आपका दूसरा वाला 97 ओम्स का। अब तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है ऐसा। अरे भाई यहाँ पे आपको सही दिखाने में नहीं पड़ रहा है शायद। ओके अब तो सही है। ओके अब इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। अब ये आ रहा है आपको 38 ओम्स, ये भी हम लिख लेते हैं 38 ओम्स, जो ये हमारे बाहर वाले का है, यानी आउटर काइल से आउटर सेक्शन। एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार जो बाहर वाला सेक्शन है आउटर सेक्शन, तो इस तरह से हमें वैल्यू से 3 है। ओके अब अंदर वाला का भी एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, जो अंदर वाला काइल है। अब उसका हमें आ रहा है जो वैल्यू है, यहाँ पे रख लेता हूँ फिर दोबारा से। तो
ये 274 आ रहा है। टू जो इनर सेक्शन है ये आ रहा है 274 ओम्स। तो यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक मैंने वैल्यूज रख दिया है। ये इनर सेक्शन है 274 ओम्स का। अब हमें क्या करना है वो अब थोड़ा अब ध्यान से देखिए। तो यही तो असल खेल है सब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि और आपको इस पे खड़ा कर देता हूँ, ये इसके ऊपर करते सही है। तो सबसे पहला जो बड़े वैल्यू का है हम उसे अलग कर लेते हैं। ये आपका होगा 98 वाला। इसे हम क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। हम नीचे कर लिया इसे। अब इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं। एकदम नीचे कर लिया मैंने, देखा एकदम नीचे है। और दूसरा जो मीडियम वाला है जो 38 वाला, हम इसे बीच को कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, हमें समझ में आए। ये ज़्यादा है, ये मीडियम है, इसका ओम्स वैल्यू। एक थर्ड है जो 23 ओम्स का आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 23 ओम्स का आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो 90 ओम्स का, बहुत आप गौर से देखिए। अगर आपके पास कुछ नोट है, कुछ पेन है, तो आप नोट कर ले कि सबसे पहला हमें क्या करना है। यहाँ कुछ अलग भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख देता हूँ कि एक तो होगा हमारा नीचे वाला 97 ओम्स, और इधर भी हो, इधर भी लिख लेता हूँ कि वो 97 ओम्स का है ये वाला। और बीच वाला है 38 ओम्स का, 38 ओम्स का। और ऊपर है आपका 23 ओम्स का, इधर भी 23 ओम्स। देखो मैंने लिख लिया है 97 ओम्स, 38 ओम्स और 23 ओम्स। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इस जो 90 ओम्स वाला जो सिरा, तो ये भी लिख लेता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है और ये राइट हैंड की तरफ है। अभी यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट और राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे जो हमारा पहला लेफ्ट वाला जो 98 ओम्स का जो तार है, उसे अगर आप चाहो तो कुछ इसे कुछ टेप के जरिए से कुछ आप कैसा कुछ टेप है उसके ऊपर पेन से आप मार्किंग कर ले कि ये 97 ओम्स का है। नहीं तो आप ये 1 लिख दिए या 2 लिख दिए या आप 3 लिख लो, इस तरह आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा देख भी लेता हूँ। ये तो ये हो गया हमारा, ये वाला 97 का है और ये वाला हमारा 38 20 का है और ये वाला हमारा, हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस ये जो लीड है हमारा जो 97 वाला ओम्स का है, उसे हम तो उसी को क्या करेंगे, हम एक तार जोड़ेंगे जो हमारा कंडेंसर का होगा। ये कंडेंसर का जोड़ देते हैं। जो हमारा इसका जो कलर रहता है, कलेक्शन भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से। चलो हम इसे
एक येलो वायर जोड़ देते हैं। समझो कि हम मैंने येलो वायर जोड़ दिया इसे। आप देख पा रहे हो कि हमने येलो वायर जोड़ दिया, यानी ये कंडेंसर हो गया हमारा, ये कंडेंसर हो गया। और दूसरा सिरा इसका 97 वाले ओम्स का ये है, तो हम इसे उठा लेते हैं, इसे हम उठा लेते हैं। और इसे हम क्या करेंगे, 23 ओम्स वाला जो है उसके साथ हमें जोड़ना है। 23 ओम्स वाला, ये राइट हैंड की तरफ का ये सिरा है, इसे ये लेफ्ट हैंड के जो 23 ओम्स वाला है, यानी वो हमारा ये वाला है, इसके साथ हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इससे हम जोड़ देता हूँ 23 ओम्स वाला को से हमने जोड़ दिया। अब ये क्या बनेगा हमारा, सबसे स्लो स्पीड, यानी ये वाला बनेगा हमारा ब्लू का तार। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो राइट हैंड के तरफ का जो 97 वाला ओम्स का जो तार है, इसे हमें ये लेफ्ट हैंड के वाला 23 वाला ओम्स के साथ जोड़ देते हैं, जो हमारा होगा स्लो, यानी ब्लू। यहाँ तो हो गया हमारा ब्लू आ गया, ये हो गया हमारा ब्लू। अब क्या करना है, इसका सीधे तरफ 23 ओम्स का लेना है, जो ए वाला है। इसे हमें क्या करना है, इधर के जो 38 ओम्स वाला है उसके साथ जोड़ देना है, जो हमारा मीडियम बनेगा। देखो इसके साथ मैंने जोड़ दिया। जो मीडियम के लिए मैं ये जो कलर इस्तेमाल करता हूँ वो वाइट इस्तेमाल करता हूँ। ये हो गया हमारा वाइट, यानी हमारा मीडियम स्पीड। तो हम क्या करते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं, दिखा देता हूँ कि इसका जो राइट साइड का जो तार रहता है 23 ओम्स वाला, उसी को हम ला के जो लेफ्ट हैंड का 38 वाला ओम्स वाला जो तार है उसके साथ हमें जोड़ना है। इधर जोड़ दिया, जो हमारा होगा मीडियम, यानी वाइट। अब ये वाइट भी आ गया, हमारा मीडियम स्पीड भी आ गया। अब बचा क्या हमारा, एक तार 38 ओम्स वाला यहाँ पे बचा राइट साइड में। अब इसी को क्या करना है, हमें हाई स्पीड बनाना है। देखो यहाँ पे 2 लीड आए। यहाँ से एक बात आप ध्यान से देखना कि हमारे जो बाहर काइल्स है ये स्पीड के काइल्स है, यानी रेजिस्टेंस काइल्स है, इसके अंदर स्पीड बनती है। जो हमारी पावर सप्लाई जो होती है वो इसी काइल के साथ अटैच रहती है, अंदर काइल के साथ, इसी के साथ नहीं रहती, इसी के साथ रहती है। जो थर्मल फ्यूज रहता है, आपको देख पा रहे थर्मल फ्यूज है, ये इसी के काइल के साथ अटैच रहता। सप्लाई, पावर सप्लाई इसी काइल के थ्रू आपको कंडेंसर को जाती है। तो अब एक तो यहाँ ये तार बच गया, अब ये 2 यहाँ बच गए। अब हमें ये तार को किसके साथ जोड़ना है, तो अगर आप ये तार को इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा पावर सप्लाई जो है, जब पावर सप्लाई हमें देंगे, पावर सप्लाई देंगे तो हमारा जो क्लॉकवाइज का रोटेशन है वो इस काइल के ऊपर आता है, समझ रहे? हाँ, इस काइल के ऊपर हमारा क्लॉकवाइज का रोटेशन आता है। लेकिन हमें जो क्लॉकवाइज का रोटेशन देना है तो इस काइल के ऊपर देना है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से हम कूलर किट के अंदर कॉमन वायर को जब बनाते हैं तो हम सीरीज़ को चेंज करते हैं, तो उस तरह से हम क्या करना है, ये दोनों के बीच में जो ये लीड आ रहा है, ये दोनों काइल के बीच में ये जो लीड आ रहा है, इसको छोड़ देना है। ऊपर वाले के साथ हमें क्या है, इस वायर को जोड़ देना है। अगर हम जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जब पावर सप्लाई हम इसे देंगे, पावर सप्लाई जब हम इसे देते हैं तो फिर हमारी जो बाहर वाली काइल है वो हमारी एंटी क्लॉक घूमेगी और अंदर वाली जो काइल है वो हमारी फॉरवर्ड घूमेगी। अगर इसे देंगे तो फिर ये कनेक्शन, फिर हमारे बाहर वाली काइल जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, हम अंदर वाली काइल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन हमें अंदर के काइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तार को इस तरह चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हुई
आपके जो रोटेशन की बात। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं और कंडेंसर भी इसी से सॉरी आपका हाई स्पीड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसे एक लाल तार के साथ इसे हमें जोड़ देते हैं। हो गया, ये हो गया हमारा हाई स्पीड। और बचा ये लीड, इसे हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, जो हमारा कंडेंसर का भी होगा और हमारा कॉमन का भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इसे भी हम जोड़ लें। अब ये भी यहाँ पे हम नोट कर देता हूँ कि अब हमें क्या करना है, जो 38 वाला जो ओम्स वाला जो लीड आया है, अब यहाँ पे इसे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के जो हमारा इधर लिख लेता हूँ, वो भी इधर थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। ये स्टार्टिंग, ये अंदर वाला जो मेन कॉइल्स है, अंदर स्टार्टिंग नहीं बोलूँगा इसे हम कहना है कि मेन कॉइल्स है, यानी लोड कॉइल्स बोलो, आप रनिंग बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमें ये 38 ओम्स वाले तार को हमें इसके साथ हमें जो जोड़ना है, जो होगा हमारा रेड यानी हाई, और दूसरा जो निकल के आता है वो होगा हमारा इसका जो स्टार्टिंग कॉइल का। एक तार तो ये हो गया और दूसरा तार ये हो गया। ये होता है हमारा कैपेसिटर प्लस कॉमन या पावर सप्लाई, अब फेस बोलो और फेस कुछ भी बोलो, न्यूट्रल बोलो, कुछ भी बोलो। तो यहाँ तक एक कनेक्शन हो गया। ये तो इसका डायग्राम है, आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसे हम अब ये तो हटा लेता हूँ, अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब सबको हम एक बार कनेक्शन कर लेते हैं, एक बार सबको हम स्पार्क कर लेते हैं। तो स्पार्क कर लूँगा तो फिर दोबारा आपको दिखाऊंगा आगे क्या करना है आपको। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, ऐसे लगा दिए, और हम क्या करेंगे, सबको स्पार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा स्पार्क कंप्लीट हो चुके हैं, और इसको हम हटा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या कर लेंगे, हम सब में अंदर स्लीव डाल लेंगे। तो रफली डाल लेता हूँ मैं, कोई ख़ास ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि अब मैं जस्ट हमें वीडियो के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जस्ट हम अंदर डाल लेते हैं, जैसा मौका है वैसा इसे बांध लेंगे। ऐसे भी डाल लिया, और एक अच्छा लास्ट वाला इसे भी डाल लेते हैं, डाल लिया। अब पूरा का एक जगह हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। अभी तो मुझे जस्ट आपको बताना है ट्राई, तो ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं दूंगा इसे। नीचे लगा करेंगे, यहाँ पे हम एक टाई डाल लेंगे। यहाँ पे टाई डाल लिया, कट कर लेते हैं। एक और टाई भी यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इस तरह से। लगा लिया।
एडजस्ट कर लेते हैं। अब फटाफट से हम इस मोटर के साथ इसे चढ़ा देंगे। ये रहा इसका बॉडी, इसे कुछ इस तरह से हम अंदर कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कर दो ना, कम कर होते दो। फटाफट से हम स्क्रू भी डाल लेते हैं, फिट कर लेते हैं इसे। डाल लेते हैं। एक तो नीचे चला गया था, इसे मैं दोबारा से फिर लेके आया, क्योंकि उसके बगैर हमारा फिटिंग बैलेंस नहीं हो पाता। और फटाफट से हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसे चालू करके हम देखेंगे कि ये कहाँ तक सही बनी। ओके फ्रेंड्स, ये सही घूम रही है। अब थोड़ा हम इसे आपको टेप भी लगा देते हैं, कि आपको रोटेशन सही तरह से दिख सके, अच्छी तरह से। ये हो गया हमारा टेप। अब हम इस तरह इधर आता है, तो यहाँ हमें क्या करना है कि कंडेंसर का जो तार है हम जोड़ लेते हैं, येलो और ब्लैक। अब इन दोनों तारों को, ये दो तार हमें जोड़ना है कंडेंसर का। जोड़ लिए ब्लैक और येलो को कंडेंसर। अब हमारे बचे रेड, ब्लू और वाइट, जो हमारे 3 स्पीड के हैं। तो हम पहले सीरीज में चेक कर लेते हैं। मैंने सीरीज के अंदर रख दिया और जब हमारा बल्ब चालू है, तो हमें ब्लैक को रखना है पावर सप्लाई और इसे चेक करना है। देखो, ये हुआ हमारा मीडियम और ये रहा हमारा स्लो और ये रहा हमारा हाई। एक बार आप रेजिस्टेंस को देख लीजिए। बल्ब को आप थोड़ा करीब कर देता हूँ, रेजिस्टेंस भी देख लीजिए।
ये हमारा है हाई, जो इसका जो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, और ये वाला है हमारा मीडियम, इससे ये थोड़ा कम है। ये ब्लू वाला हमारा स्लो है, ये और भी उसका कम है। और बॉडी शॉट भी चेक कर लेता हूँ। अब हम डायरेक्ट के अंदर आएंगे, डायरेक्ट में सेलेक्ट पे रख लिया मैं। अब डायरेक्ट में देख लेता हूँ, ये हुआ हमारा स्लो, ये हुआ हमारा मीडियम, और ये हुआ हमारा हाई। ओके फ्रेंड्स, सक्सेसफुली हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो से आप उतना कुछ जानकारी ज़रूर सीखे होंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में अपने दूसरे चैनल वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाद में जो बेल आइकन रहता है उसको आप प्रेस कर लें, क्योंकि आगे जो भी मैं ऐसे अच्छे वीडियो लेकर आता हूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहला मिल सके। जय हिंद, जय भारत।